नमस्ते। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प चीज़ देख रहे हैं। Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2025 सेविंग्स प्लेबुक। ये Amazon की, आप जानते हैं, वो बड़ी सालाना सेल है और इस बार ये 23 सितंबर से शुरू हो रही है। हाँ, हर साल की तरह इस बार भी काफी उम्मीद है। और जो प्राइम मेंबर्स हैं उनके लिए एक खास बात है, उनको डील्स 24 घंटे पहले ही मिल जाएंगी। हाँ, वो अर्ली एक्सेस वाला पॉइंट। बिल्कुल। और एक बड़ा आकर्षण, SBI डेबिट या क्रेडिट कार्ड्स और EMI पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। हालांकि वो छोटी सी लाइन नीचे लिखी होती है, शर्तें लागू। हाँ, वो हमेशा रहती हैं। तो आज हम इसी प्लेबुक को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें खरीदारों के लिए क्या खास है और खासकर वो जो बड़ा दावा है होम अप्लायंसेस पर 65% तक की छूट, उसको भी थोड़ा परखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो तारीख नोट कर लीजिए, 23 सितंबर। लेकिन अगर कोई प्राइम मेंबर है तो उनके लिए खेल समझिए, 22 सितंबर को ही शुरू। ये 24 घंटे का जो हेड स्टार्ट है, ये कितना मायने रखता है? देखिए, काफी अहम हो सकता है। मतलब खास तौर पर उन चीजों के लिए जिनकी मांग बहुत ज्यादा है या स्टॉक लिमिटेड होता है ना। अच्छा। जिससे कोई नया फोन आया हो या कोई खास मॉडल, तो वो 24 घंटे का विंडो, वो पहले आओ पहले पाओ वाली डील्स पकड़ने का मौका देता है। और प्लेबुक में, जैसा आपने कहा, प्राइम के दूसरे फायदों का भी जिक्र है, जैसे फास्ट डिलीवरी, वीडियो, म्यूजिक। तो वो सिर्फ सेल के लिए नहीं, पूरे साल ही काम आता है। सही बात है। अच्छा, और ये SBI वाला 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, ये तो हर सेल की जान होता है एक तरह से। प्लेबुक इसके बारे में क्या कहता है? हाँ, ये तो एक बड़ा पुल फैक्टर है। प्लेबुक साफ कहता है कि ये कैशबैक नहीं है। मतलब बाद में पैसा नहीं आएगा, पेमेंट करते टाइम ही कीमत कम हो जाएगी। अच्छा, इंस्टेंट। हाँ, इंस्टेंट। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड EMI तीनों पर है। लेकिन वो जो आपने कहा ना, शर्तें लागू वाला क्लॉज, वो यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, तो क्या हो सकती हैं वो शर्तें? मतलब किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? प्लेबुक इशारा तो करता है कुछ आम शर्तों की तरफ, जैसे एक मिनिमम कार्ट वैल्यू होगी, मतलब कम से कम इतने की खरीदारी करनी होगी। फिर हर कार्ड पर या हर ट्रांजैक्शन पर ज्यादा से ज्यादा कितना डिस्काउंट मिलेगा, उसकी भी एक लिमिट होती है, मैक्सिमम डिस्काउंट कैप जिसे कहते हैं। और ये भी मुमकिन है कि ये ऑफर हर प्रोडक्ट या हर कैटेगरी पर न हो। अक्सर देखा गया है, जैसे गोल्ड कॉइन या गिफ्ट कार्ड्स वगैरह, इन पर नहीं मिलता। तो पक्का कैसे करें कि ऑफर मिल रहा है या नहीं? हाँ, यही सवाल है। तो प्लेबुक का सुझाव सीधा सा है, पेमेंट पेज पर जाइए, अपना SBI कार्ड चुनिए और देखिए कि वहां ऑफर अप्लाइड लिखा आ रहा है या नहीं। ठीक है। अगर नहीं दिख रहा तो फिर प्रोडक्ट पेज पर ऑफर्स सेक्शन में या फिर फेस्टिवल के जो बैंक ऑफर्स वाले TNC पेज होते हैं, उनको चेक करना ही सबसे सही तरीका है। समझ गया। अच्छा, प्लेबुक में एक और चीज का जिक्र है, ग्रैब फेस्टिव डील्स, अर्ली डील्स। ये क्या भला है और इन्हें पकड़ने का क्या तरीका बताया गया है? हाँ, ये वो डील्स हैं जो शायद पूरी सेल तक ना चलें। प्लेबुक में इनके नाम हैं लाइटनिंग डील्स, ब्लॉकबस्टर डील्स, डील ऑफ द डे। अच्छा, वो टाइम सेंसिटिव वाली। बिल्कुल। ये अक्सर बहुत कम टाइम के लिए या लिमिटेड स्टॉप के साथ आती हैं और कीमतें काफ़ी, मतलब बहुत अच्छी हो सकती हैं, खासकर जो पॉपुलर कैटेगरीज हैं, फ़ोन, TV, अप्लायंसेस वगैरह। तो फिर इन्हें चूकने से कैसे बचें? कोई खास रणनीति है? हाँ, प्लेबुक कुछ स्मार्ट तरीके बताता है। पहला, तैयारी पहले से करें। जो खरीदना है उसे आज ही विश लिस्ट में डाल दें और वो नोटिफाई मी वाला बटन ऑन कर दें। ठीक है। दूसरा, ऐप का इस्तेमाल करें। लाइटनिंग डील्स के लिए ऐप में वॉच लिस्ट फीचर होता है, वो काम आ सकता है। तीसरा, तेजी दिखाएं। सेल शुरू होने से पहले ही लॉगिन रहें, अपना एड्रेस वगैरह सेव करके रखें और SBI कार्ड डिटेल्स भी तैयार रखें ताकि चेकआउट फटाफट हो। मतलब सब कुछ रेडी रखना है। बिल्कुल। और चौथा, टुडेज डील्स पेज पर नजर बनाए रखें। दिन भर वहां नई डील्स आती रहती हैं। ओके। और हाँ, अगर प्राइम मेंबर है तो वो 24 घंटे का अर्ली एक्सेस इन लिमिटेड स्टॉक वाली डील्स के लिए सोने पे सुहागा हो सकता है। स्टॉक खत्म होने से पहले खरीदने का मौका मिल जाता है। सही है। चलिए अब उस कैटेगरी पर आते हैं जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, होम अप्लायंसेस, जहां 65% तक की छूट की बात कही जा रही है। ये नंबर तो काफी बड़ा लगता है। प्लेबुक किन आइटम्स पर फोकस करने को कह रहा है इस कैटेगरी में? बिल्कुल, ये 65% वाला आंकड़ा तो हेडलाइन है ही, और लगता है Amazon इस बार इस कैटेगरी को काफी पुश कर रहा है। प्लेबुक के हिसाब से इन चीजों पर खास नजर रखनी चाहिए। बड़े अप्लायंसेस में जैसे रेफ्रिजरेटर्स हो गए, खासकर वो कन्वर्टेबल वाले या इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले, वॉशिंग मशीन में फ्रंट लोड इन्वर्टर या 5 स्टार रेटिंग वाली, एयर कंडीशनर, यहाँ भी इन्वर्टर, कॉपर कंडेंसर और एनर्जी एफिशिएंसी पर जोर है, और डिश वॉशर भी। किचन में क्या है? किचन के लिए माइक्रोवेव, OTG,
चिमनी, इंडक्शन कुकटॉप, मिक्सर ग्राइंडर और वो जो आजकल बहुत चल रहे हैं एयर फ्रायर्स। हाँ, एयर फ्रायर तो काफी पॉपुलर हैं। बिल्कुल। और घर की बाकी ज़रूरतों के लिए वाटर प्योरीफायर, आरओ, यूवीयूएफ वाले वैक्यूम क्लीनर, रोबोट वैक्यूम क्लीनर भी शामिल है, आयरन या स्टीमर, सर्दियों के लिए रूम हीटर और गीजर। ये तो काफी लंबी लिस्ट है। बिल्कुल। लेकिन वो 65% तक की छूट, क्या ये हर मॉडल पर मिलेगी या यहाँ भी कोई पेच है? ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है। देखिए, प्लेबुक में तक यानी अप टू शब्द पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। इसका सीधा सा मतलब है कि ये मैक्सिमम डिस्काउंट है, जो शायद कुछ चुनिंदा मॉडल्स या ब्रांड्स पर ही मिलेगा, और वो भी स्टॉक रहने तक। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर फ्रिज या हर वॉशिंग मशीन 65% सस्ती हो जाएगी। मतलब उम्मीदें थोड़ी काबू में रखनी होंगी। बिल्कुल। सिर्फ डिस्काउंट का नंबर देखकर कूद पड़ना सही नहीं। प्लेबुक खुद ही कई चीजें जांचने की सलाह देता है खरीदने से पहले। जैसे कि क्या क्या देखना चाहिए? से पहले तो एनर्जी रेटिंग, वो 20 स्टार्स होते हैं ना, इससे पता चलता है कि चीज कितनी बिजली खाएगी। फिर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है या नहीं, ये भी बिजली बचाती है और परफॉर्मेंस भी अक्सर बेहतर होती है। हाँ, ये जरूरी है। फिर क्षमता, फ्रिज कितने लीटर का, वॉशिंग मशीन कितने किलो की, एसी कितने टन का, ये आपके परिवार या कमरे के साइज के हिसाब से चुनना होगा। ठीक है। और फिर आती हैं लॉजिस्टिक्स वाली बातें। क्या आपके पिन कोड पे डिलीवरी अवेलेबल है, इंस्टॉलेशन कब होगा, कौन करेगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं, ब्रांड वारंटी कितनी दे रहा है, क्या घर आकर सर्विस मिलेगी ऑन साइट, अगर पुराना अप्लायंस एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसकी क्या कीमत मिल रही है, क्या उस मॉडल पर नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन है, और हाँ, बेचने वाला सेलर कैसा है, उसकी रेटिंग्स क्या है, क्या प्रोडक्ट फुलफिल्ड बाय Amazon है, ये सब देखना बहुत जरूरी है। सही कहा, सिर्फ डिस्काउंट नहीं, पूरी डील देखनी पड़ेगी। बिल्कुल, वरना बाद में परेशानी हो सकती है। अच्छा, होम अप्लायंसेस के अलावा प्लेबुक और किन कैटेगरीज पर डील्स का इशारा कर रहा है? थोड़ा जल्दी से उन पर भी नजर डाल लेते हैं। हाँ, प्लेबुक में तो बहुत कुछ है। संक्षेप में देखें तो स्मार्टफोन और एक्सेसरीज, लगता है पिछले साल के जो फ्लैगशिप मॉडल थे या जो अच्छे वैल्यू फॉर मनी मिड रेंज फोन है, उन पर बढ़िया कीमतें मिल सकती हैं। प्लेबुक बंडल ऑफर्स पर भी जोर दे रहा है, मतलब बैंक डिस्काउंट, एक्सचेंज और कूपन्स सब मिलाकर एक अच्छी डील बनाना। यहाँ जरूरी है 5G बैंड्स चेक करना, सॉफ्टवेयर अपडेट्स का क्या सीन है, बैटरी और चार्जिंग स्पीड देखना, एक्सेसरीज में पावर बैंक, चार्जर, यहाँ BIS सर्टिफिकेशन जरूर देख लें, और TWS ईयरबड्स वगैरह। लैपटॉप्स और टैबलेट्स का क्या हाल है? यहाँ प्लेबुक स्टूडेंट्स के लिए पतले हल्के लैपटॉप्स, क्रिएटिव काम या गेमिंग के लिए थोड़े पावरफुल लैपटॉप्स, और वो 2-in-1 वाले जो टैबलेट जैसे भी बन जाते हैं, उन सब का जिक्र करता है। स्पेसिफिकेशंस में क्या देखें? लगता है फोकस नए प्रोसेसर्स पे रहेगा, जैसे 12th, 13th, 14th जेन इंटेल या Ryzen 5-7। कम से कम 16 GB रैम और SSD स्टोरेज वाले मॉडल्स पर नज़र रखने को कहा गया है। कीबोर्ड में बैकलाइट है या नहीं, ज़रूरी पोर्ट्स है या नहीं, जैसे चार्जिंग के लिए USB-C PD, HDMI, डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी है और वारंटी कितनी है, ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक है। और टीवी और एंटरटेनमेंट? यहाँ 4K UHD TV, QLED, OLED TVs अलग अलग साइज में। प्लेबुक कुछ फीचर्स पर ध्यान देने को कहता है, जैसे डॉल्बी विजन, एटमॉस, MEMC, HDMI पर ERC। अच्छा। साथ ही साउंड बार के साथ बंडल ऑफर या पुराने टीवी को स्मार्ट बनाने के लिए फायर टीवी स्टिक पर भी डील्स हो सकती हैं। और बाकी छोटी मोटी कैटेगरीज, होम, किचन, फैशन, ग्रोसरी? हाँ, उन पर भी ऑफर्स का जिक्र है। होम और किचन में बर्तन, डिनर सेट, स्टोरेज, सफाई का सामान, स्मार्ट होम गैजेट्स भी। एक चीज और है, रीन्यूड प्रोडक्ट्स यानी सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड आइटम्स वारंटी के साथ, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। फैशन और ब्यूटी में फेस्टिव वियर, जूते, घड़ियां, ब्यूटी कॉम्बोज, ग्रूमिंग किट्स। यहाँ साइज चार्ट, रिटर्न पॉलिसी और ब्रांड ऑथेंटिसिटी जरूर चेक करें। बिल्कुल। ग्रोसरी और हाउस होल्ड में थोक में खरीदने पर बचत, रोजमर्रा की चीजों के लिए सब्सक्राइब एंड सेव का ऑप्शन, बस एक्सपायरी डेट और पर यूनिट कॉस्ट देख लें। ठीक है। किताबें, खिलौने और Amazon के अपने डिवाइसेस जैसे Echo, Fire TV, Kindle, इन पर भी अक्सर अच्छी डील्स मिलती हैं। वाह, मतलब ऑफर्स की भरमार है।
अब इतने सारे विकल्पों में कोई कैसे तय करे कि क्या लेना है और कैसे ज्यादा से ज्यादा बचत करनी है, ये तो कंफ्यूजिंग हो सकता है। हाँ बिल्कुल, यही सबसे बड़ी चुनौती है। लगता है बिना प्लान के गए तो या तो कंफ्यूज हो जाएंगे या जरूरत से ज्यादा खर्च कर देंगे। इसीलिए प्लेबुक खुद ही एक तरीका बताता है, सेविंग्स स्टैक। सेविंग स्टैक, ये क्या है? सुनने में तो अच्छा लग रहा है। इसका मतलब है एक ही खरीद पर कई तरह के बचत को एक के ऊपर एक लगाना, जैसे परते बनाते हैं ना। अच्छा, मतलब मल्टीपल ऑफर्स को कंबाइन करना है। हाँ बिल्कुल, जैसे बेस में हो गया SBI का 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, ठीक है। उसके ऊपर प्रोडक्ट पेज पर मिलने वाले कूपन। प्लेबुक कहता है वो कलेक्ट कूपन बटन दबाना ना भूले। ये अक्सर बैंक ऑफर के साथ भी काम कर जाते हैं। अच्छा, ये बढ़िया है। फिर अगर एक्सचेंज ऑफर है तो पुराना फोन या अप्लायंस देकर और छूट पा सकते हैं। बस अपने पुराने डिवाइस की कंडीशन सही बतानी होगी। फिर नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन, ये सब पर नहीं होता और कितने महीने की है, कोई फीस तो नहीं, ये चेक करना पड़ेगा। ओके। कभी कभी Amazon पे बैलेंस या किसी खास वॉलेट से पेमेंट करने पर एक्स्ट्रा कैशबैक या रिवॉर्ड भी मिल जाते हैं। अच्छा। और हाँ, बंडल डील्स, कभी कभी प्रोडक्ट के साथ उसकी एक्सेसरी या एक्सटेंडेड वारंटी लेने पर कॉम्बो सस्ता पड़ जाता है अलग अलग खरीदने से। समझ गया। तो मतलब कई लेयर्स में बचत हो सकती है। प्लेबुक में कोई और प्रो टिप्स भी हैं? हाँ, कुछ और बातें भी हैं जो काम की हो सकती हैं। एक है प्राइस ट्रैकिंग टूल्स का इस्तेमाल। प्लेबुक में सीधे नाम तो नहीं है, पर वेब पर कुछ टूल्स हैं जैसे कीपा, जो Amazon.in के लिए काम करते हैं। उनसे क्या पता चलता है? उनसे ये पता चल जाता है कि जो डील अभी दिख रही है, क्या वो सच में बहुत अच्छी है या कुछ दिन पहले भी दाम इतना ही था। मतलब डील कितनी असली है, इसका अंदाजा लग जाता है। ये तो काम की चीज है। हाँ। दूसरा, अगर कोई बिजनेस के लिए खरीद रहा है तो GST इनवॉइस का ऑप्शन लेना ना भूलें। बाद में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करके बचत हो सकती है अगर वो आइटम एलिजिबल है तो। ठीक है। और तीसरा, टाइमिंग, खासकर वो लाइटनिंग डील्स के लिए। प्लेबुक इशारा करता है कि वो बहुत तेजी से आती जाती हैं, तो अगर कोई चीज बहुत अच्छी कीमत पर दिख रही है और आपको उसकी जरूरत है तो ज्यादा सोचने में शायद वो हाथ से निकल जाए। हाँ, ये तो होता है। अच्छा, मान लीजिए खरीदारी हो गई, उसके बाद की कहानी भी तो जरूरी है। रिटर्न कैसे होगा, वारंटी का क्या, इंस्टॉलेशन कौन करेगा, इस बारे में प्लेबुक क्या कहता है? बिल्कुल, आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस भी बहुत मायने रखता है। प्लेबुक कुछ जरूरी बातें याद दिलाता है। पहला, रिटर्न्स। हर चीज की पॉलिसी एक जैसी नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे फोन, लैपटॉप में अक्सर 7-10 दिन का सिर्फ रिप्लेसमेंट विंडो होता है। मतलब अगर चीज खराब है तो बदली जाएगी, पसंद ना आने पर वापस नहीं होगी। अच्छा। जबकि कपड़े या घर के सामान के लिए रिटर्न विंडो लंबी हो सकती है और शायद रिफंड भी मिल जाए। प्लेबुक साफ कहता है, खरीदने से पहले प्रोडक्ट पेज पर रिटर्न पॉलिसी जरूर पढ़ लें। ये जरूरी है। और इंस्टॉलेशन बड़े अप्लायंसेस का? हाँ, बड़े अप्लायंसेस जैसे AC, TV, वॉशिंग मशीन के लिए ये चेक करना जरूरी है कि इंस्टॉलेशन ब्रांड करेगा या Amazon का कोई ऑथराइज्ड पार्टनर, और इसे ऑर्डर पेज से ही शेड्यूल करने का ऑप्शन होता है। ठीक है। और चीज असली है या नहीं, इसका भरोसा कैसे करें? इसके लिए फुलफिल्ड बाय Amazon टैग देखें, सेलर की रेटिंग्स चेक करें। अगर फिर भी शक हो तो ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट पर वारंटी या सीरियल नंबर वेरीफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके। एक और चीज है ओपन बॉक्स डिलीवरी। ये कुछ शहरों में मिलती है। इसमें आप डिलीवरी पर्सन के सामने ही बॉक्स खोलकर प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं। अगर कोई डैमेज या गलत आइटम है तो तुरंत पता चल जाता है। ये तो बढ़िया है। हाँ, और आखिर में अपना बिल यानी इनवॉइस और प्रोडक्ट का सीरियल नंबर संभाल कर रखें। कुछ ब्रांड्स ऑनलाइन वारंटी रजिस्ट्रेशन मांगते हैं, वो भी कर लेना चाहिए। ये सब काफी प्रैक्टिकल सलाह है। लगता है प्लेबुक सिर्फ डिस्काउंट के बारे में नहीं है, बल्कि पूरी खरीदारी को स्मूथ बनाने पे भी ध्यान दे रहा है। हाँ, ऐसा ही लगता है। बार बार ये कहा गया है कि हर प्रोडक्ट की अपनी शर्तें होती हैं, रिटर्न की, वारंटी की, उन्हें ध्यान से पढ़ें। वन साइज फिट्स ऑल वाला मामला नहीं है यहाँ। तो आखिर में अगर किसी को इस सेल का पूरा फायदा उठाना है तो प्लेबुक के हिसाब से एक फाइनल चेकलिस्ट या रणनीति क्या होनी चाहिए? मतलब सेल से पहले क्या करें और सेल के दौरान क्या? हाँ, प्लेबुक एक पूरा प्लान देता है। सेल से पहले की तैयारी। पहला, प्लान बना लें। क्या खरीदना है, विश लिस्ट, और कितना खर्च करना है, बजट। ठीक है। दूसरा, कार्ट तैयार करें। चीजें कार्ट में डालें
और उनके पेज पर जाकर सारे कूपन कलेक्ट कर लें। तीसरा, पेमेंट रेडी रखें। SBI कार्ड अकाउंट से लिंक करें, चेक करें कि वो चल रहा है। ओके। चौथा, एक्सचेंज वैल्यू पता करें। अगर कुछ एक्सचेंज करना है तो पहले ही देख लें कितनी कीमत मिल सकती है। राइट। पांचवा, जगह नापें। अगर कोई बड़ा अप्लायंस ले रहे हैं तो घर में जगह, दरवाजे की चौड़ाई वगैरह नाप लें। हाँ, ये जरूरी है। और छठा, डिलीवरी स्लॉट सोच लें। दिमाग में रखें कि कौन सा डिलीवरी टाइम आपके लिए सही रहेगा। तो ये हुई सेल से पहले की तैयारी, और सेल शुरू होने पर सेल के दौरान पहला, अर्ली बर्ड बने। प्राइम मेंबर हैं तो 24 घंटे पहले ही डील्स पर नजर डालें। दूसरा, डिस्काउंट कंफर्म करें। चेकआउट पर पक्का करें कि SBI 10% डिस्काउंट अप्लाई हुआ है या नहीं। जरूरी है। तीसरा, दोबारा जांचें। डिलीवरी की तारीख, इंस्टॉलेशन अगर चाहिए, और फाइनल रिटर्न पॉलिसी एक बार फिर देख लें। ठीक। चौथा, डील्स ट्रैक करते रहें। वो ग्रैब फेस्टिव डील्स, अर्ली डील्स और टुडेज डील्स पेज को बीच बीच में देखते रहें। ओके। पांचवा, प्राथमिकता तय करें। अगर कई चीजें लेनी है और कुछ का स्टॉक लिमिटेड लग रहा है, जैसे कोई खास फोन या अप्लायंस, तो उसे पहले खरीदें। राइट। और छठा, सबसे जरूरी, खरीदारी के बाद डिलीवरी ट्रैक करें, इंस्टॉलेशन शेड्यूल करें। जैसे ही सामान मिले उसे रिटर्न रिप्लेसमेंट विंडो के अंदर अच्छे से टेस्ट करें, और जब तक वो विंडो बंद ना हो जाए बॉक्स और सारी एक्सेसरीज संभाल कर रखें। बहुत खूब। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ देखें तो Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 23 सितंबर से शुरू, प्राइम मेंबर्स के लिए 22 से, SBI कार्ड पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट है, पर शर्तें जरूर देखें। होम अप्लायंसेस पर भाई छूट 65% तक की बात है, लेकिन स्पेसिफिकेशंस, रेटिंग, वारंटी, लॉजिस्टिक्स सब जांचना जरूरी है। और बचत बढ़ाने के लिए कूपन, एक्सचेंज, EMI वगैरह मिलाकर सेविंग स्टैक बनाया जा सकता है। हाँ, ये सब तो हुई प्लेबुक की बातें, मतलब प्रैक्टिकल सलाह। पर इस सब जानकारी के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। ये जो बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं, ये डिस्काउंट और ऑफर्स के जरिए हमें खरीदने के लिए लुभाती तो हैं, लेकिन क्या ये कहीं ना कहीं हमारे खरीदने के पैटर्न को, हमारी आदतों को भी बदल रही हैं? किस तरह से? क्या ये हमें कभी-कभी जरूरत और चाहत के बीच की जो लाइन है, उसे धुंधला करने पर मजबूर करती हैं? सेल के उस माहौल में, उस उत्साह में, क्या हम वो भी खरीद लेते हैं जिसकी शायद हमें उतनी जरूरत ना हो? ये बस एक सोचने का नुक्ता है, इस पूरी सेल की गहमा गहमी के परे।